हमारे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जितनी भी गरीब कल्याणकारी योजना जो थी, यूनाइटेड जिनके गठबंधन के साथ वो आने वाले चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो लगातार अपनी बातों में इन तमाम बातों की चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने पिछले कुछ समय पहले ही उन्होंने इस बात की चर्चा की कि प्रदेश में अफसरशाही पर नियंत्रण लाया जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेता हैं, वो लगातार विविध मुद्दों पर प्रदेश में दोगली बातें कर राजनीति कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और उनके द्वारा जो विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, मैं आपके समक्ष ये बात रखना चाहूँगी कि वो सभी जो मुद्दे हैं वो गैर वैधानिक हैं, वो सभी जो बातें हैं वो लोक लुभावने हैं और लोगों को लगातार गुमराह करने के लिए की जा रही है। प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश है, हमारे प्रदेश सीधा प्रधानमंत्री श्री के सीधे नेतृत्व में है और हमारे प्रदेश में जो भी योजनाएं प्रधानमंत्री श्री के द्वारा लागू हो रही है वो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लागू हो रही है, जो प्रधानमंत्री श्री के विजन के अनुसार ही है। और वो खुद भी एक पार्लियामेंटेरियन होने के नाते जब वो पार्लियामेंट में उपस्थित रहे हैं तब उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री की तमाम योजनाओं की सराहना की है। तब दूसरी तरफ वो लगातार ये बात कर रहे हैं कि प्रदेश में जो अफसरशाही है उसे नियंत्रण किया जाएगा। तो ये दो मुहिम बात प्रदेश के सांसद क्यों बार बार जनता के सामने कर उन्हें गुमराह करने का प्रयास कर रही है, इस बात का जवाब सांसद प्रदेश की जनता को दे, ऐसा मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगी। हैं कि जनता की समस्याओं का उचित समाधान किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि श्री राकेश भाई चौहान जी के नेतृत्व में नगर पालिका ने 21 ऐसी सेवाएं हैं कि जिसे निर्धारित समय अनुसार लाने का प्रयास किया है और उसमें सफल भी हुए हैं। और ऐसी जो तमाम 21 सेवाएं हैं, यदि उसे निर्धारित समय अनुसार अगर नहीं किया गया तो नगर पालिका के जो ऑफिसर है, नगर पालिका के जो अफसर है, उस पर भी पेनल्टी लाने के प्रोविजन भी नगर पालिका ने, हमारी नगर पालिका ने की है। और शायद जो सिलवासा की जो नगर पालिका है, हमारे समय में जो नगर पालिका रहेगी, वो पहली ऐसी नगर पालिका पूरे देश में होगी कि जहां चीफ ऑफिसर पे भी पेनल्टी का प्रोविजन लाया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी बात में ये भी रखा है कि वो स्मार्ट सिटी का सहयोग करेंगे। स्मार्ट सिटी का सहयोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि हमारी जो नगर पालिका है, जो श्री राकेश भाई चौहान जी के नेतृत्व में बनी थी, वो लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री का जो विजन है स्मार्ट सिटी का, उसमें लगातार इम्प्लीमेंट कर रही है। विविध डेवलपमेंट के जो काम है, जो आगे आपको श्री नटू भाई पटेल जी आपके सामने रखेंगे, वो विविध जो डेवलपमेंट के काम है हमारे प्रदेश की जनता के लिए ऑलरेडी हमने किए हैं। हमारे प्रदेश में जो व्यापार जगत से जुड़े हुए लोग हैं, जो सब्जी वाले हैं, ठेले वाले हैं, जो छोटे मोटे जो व्यापारी भाई बहन हैं, उन्हें भी नियमित किया गया है। पंचायत मार्केट को आधुनिकीकरण करने का काम किया गया है। वहाँ पर भव्य जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है उसे बनाने का काम किया है, जो वर्षों वर्ष तक विपक्ष के नेता नहीं कर पाए थे, तमाम काम हमारी नगर पालिका ने कर दिखाया है। 4/6 का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है और ये आज की बात नहीं है। पिछले 15 वर्ष से जो हमारे प्रदेश के जो सांसद है मोहन भाई डेलकर, पिछले 15 वर्ष से इस बात को लगातार उठाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि जो 4/6 का जो मैटर है वो लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंतर्गत आता है और हमारी जो नगर पालिका है, जो भाजपा की सरकार है, वो इस बारे में लगातार बातचीत चल रही है हमारी और आने वाले सिर्फ कुछ ही महीनों में, 3 से 4 महीनों में इसका परिणाम भी जनता के समक्ष आ जाएगा और 4/6 के तमाम मैटर सॉल्व किए जाएंगे। स्वनिधि योजना के बारे में, प्रदेश के सांसद के बारे में जो बात की जा रही है, स्वनिधि योजना आप सब जानते हैं और जनता भी इस बात को समझती है कि प्रधानमंत्री श्री के अंतर्गत, प्रधानमंत्री श्री की ही ये स्वनिधि योजना है और जिसके अंतर्गत हमारी नगर पालिका ने 7,000 से ज़्यादा बेनिफिशियरीज को ऑलरेडी लाभ दे चुकी है और इसका जो इसकी जो बेनिफिट है, इसकी जो मूल्य राशि है, वो भी आने वाले समय में बढ़ाने की बात ऑलरेडी हमारी नगर पालिका कर चुकी है। तो इसके आधार पर मैं आप सबसे यहाँ पर जो उपस्थित हैं सभी मीडिया के भाई बहन, मैं एक ही बात करना चाहूँगी कि पिछले 5 वर्षों में श्री राकेश भाई चौहान जी के नेतृत्व में तमाम ऐसे डेवलपमेंट के काम हुए हैं जो विपक्ष के नेता पिछले 10 वर्षों में भी नहीं कर पाए हैं। आज जन इस बात को अच्छी तरह से समझती है कि प्रदेश में पीने के पानी की कितनी बड़ी किल्लत थी, उसे भी सॉल्व किया गया है। प्रदेश में जो पानी का स्तर नीचे चला गया था, उसे भी हमारी नगर पालिका ने सॉल्व किया है। प्रदेश में
जो कूड़े का जो समस्या थी उसे भी अगर किसी ने सॉल्व किया है तो वो हमारी नगर पालिका भाजपा के नेतृत्व में जो काम हुए उसी में सॉल्व हो पाया है। तो आज मैं इस मंच के माध्यम से विपक्ष के तमाम नेताओं से पूछना चाहूँगी कि हमारी नगर पालिका ने जो काम किया है उसका तो जन जन के पास उस बात का प्रूफ है, हमारा जो प्रमाण पत्र है वो लोगों के पास है, आंखों देखी है, लेकिन उन्होंने जो काम किया है वो जनता के समक्ष आने वाले दिनों में रखें कि उन्होंने पिछले 10 वर्षों में लोगों के लिए क्या काम किया है, वो जनता के समक्ष इस बात को पूर्ण तौर पर रखे। इस बात का मैं इस मंच से निवेदन करती हूँ। और हमने दादरा नगर हवेली को एक अच्छा सुंदर मॉडल संघ प्रदेश बने, ऐसी हमारी एक डिमांड थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो डिमांड हमारी पूरी की। हमने जो विकास के जो काम किए कि जो इतिहास के पन्ने लिखा जाए ऐसे काम हमने प्रदेश के अंदर, जैसा कि हमने रिवर फ्रंट डेवलपमेंट किया दमनगंगा पे नदी पर, और एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम ग्राउंड जो साइली में हुआ है। और हम लोग, मैं और लालू भाई जो MP थे, हम लोग दोनों साथ में, तो हम लोग 5 सीट 10 सीट के लिए, मेडिकल के सीट के लिए हम लड़ाई करते थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको 173 सीट की हमको मेडिकल कॉलेज यहाँ दादरा नगर हवेली में चालू है। तो ये जो विकास के जो काम हुए हैं, और दूसरा कि दादरा नगर हवेली में घर घर पीने का पानी, शुद्ध पानी, नगर पालिका हो, पंचायत हो, सभी जगह पे, कुछ जगह पे काफ़ी काम पूरा हो चुका है और कुछ जगह पे काम चालू भी होगा। और हमारे जो काफ़ी दादरा नगर हवेली में हमारी महिला बहन है, उनकी सालों से एक डिमांड थी कि हमको गैस जो है, गैस के पाइपलाइन के थ्रू हमारे घर घर तक गैस की लाइन आती है। वो हमने सभी के घर घर में गैस की पाइपलाइन दिया है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सभी के घर में है, मोस्ट ऑफ जो लोग ने नाम बोला होगा तो उसके घर में नहीं मिला होगा, लेकिन नगर पालिका विस्तार हो, नरोली, दादरा, सामरवनी, सब जगह पे वो मिल गया। वो आप लोग जाके देख भी सकते हैं। और हमारे जो ट्राइबल समाज है, आदिवासी समाज है, जो भी माननीय प्रधानमंत्री श्री आए थे दादरा नगर हवेली, जब भी हजारों की संख्या में 4000 से ज़्यादा जमीन के पट्टे दिए गए। जो आदिवासी समाज सालों से आंदोलन करते रहे, उनको पट्टे दिए गए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना, जो दादरा नगर हवेली में सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना की आवास मिले, हमारे काफ़ी गरीब लोगों को मिले। नगर पालिका विस्तार हो, ट्राइबल में हो, पंचायत एरिया में हो, सभी जगह मिला है। और प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो गांव में हमने उज्ज्वला के माध्यम से गैस सिलेंडर सब दी है, ऐसे हमने काफ़ी विकास के काम किए। हमने विकास के नाम पे हम चुनाव लड़ेंगे, विकास के नेता जो भी करें उसका ये आज उत्तर है हमारा कि हमने जनता का विकास किया है। जनता का विकास के लिए हमने जो हमारे मैनिफेस्टो में थे, हमने सारे काम किए हैं। और हमारा जो मैनिफेस्टो है, जिला पंचायत और नगर पालिका का मैनिफेस्टो, हम कुछ समय में वो हमारा जारी रहेगा, जारी करेंगे। और एक दादरा नगर हवेली के अंदर कि जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की जो समस्या थी वो भी हमने पूरी की है कि जो यहाँ ड्रेनेज की सिस्टम काफ़ी ये थी वो भी। और जो डेवलपमेंट स्मार्ट सिटी का जो स्मार्ट सिटी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको भेंट दी, उसमें जब भी डेवलपमेंट होता है, मान लो नरोली से सिलवासा रोड बन रहा है, तो अगर बड़ा होगा तो थोड़ा कुछ मतलब अच्छा एक रोड बना, एक 3 ब्रिज के काम चालू है दादरा नगर हवेली। हम वादे कम करेंगे और धरातल पर काम हम ज़्यादा करेंगे। बहुत सारी बातें आपको हमारे प्रवक्ता अंकिता बहन और अड्डू भाई ने बताई, लेकिन मैं आपको सेगमेंट वाइज बताऊंगा कि शिक्षा की बात करें तो अत्यंत आधुनिक नंदगढ़, 300 से ज़्यादा स्कूलों का नवीनीकरण, 170 सीट की मेडिकल कॉलेज, 240 सीट की इंजीनियरिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज। और इतना ही नहीं, आने वाले 6 महीने के अंदर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कोर्स हमारे यहाँ अप्रूव हो गया है, तो वो भी चालू होने जा रहा है। और दमन में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें मास्टर डिग्री भी चालू होने जा रहा है। और ये सभी काम हमने सरकारी माध्यम के माध्यम, ये कहीं हमने प्राइवेट नहीं खोला,
ये कहीं हमने हमने अपने फायदों के लिए नहीं किया है। जिस तरह विपक्ष के सांसद ने प्राइवेट कॉलेज खोल के अपने मुनाफे का काम किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लोगों को कम पैसे में कैसे डॉक्टर बना जाए, कैसे इंजीनियर बना जाए, कैसे नर्स बना जाए, उसके ऊपर कार्य। तो हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में 75% काम हम कर चुके हैं और आने वाले एक साल में 25% काम जो बाकी है वो भी करें। दूसरी ओर स्वास्थ्य की बात करें तो दादरा नगर हवेली में 8 से ज़्यादा प्राइमरी हेल्थ सेंटर कार्यरत हो चुके हैं, वहीं दमन में 3 से ज़्यादा। हेल्थ वेलनेस सेंटर दादरा नगर में 17 और दमन में 8 चालू हो चुके हैं। 12 से ज़्यादा एम्बुलेंस दी गई है और जहाँ हिली एरिया है, पिलावली, मांदोली, सिंदूर, वहाँ 3 से ज़्यादा फीडर एम्बुलेंस भी दी गई। और आपके सामने ही 600 बेड की विनोबा बाबा सिविल हॉस्पिटल अत्यंत आधुनिक रूप से डिजिटल रजिस्ट्रेशन के साथ चली। तो उसमें भी हम लोगों ने कहीं वादे नहीं किए, ये सभी चीज़ें धरातल पे है, इसकी सेवाएं आप दे सकते हैं। तो हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी भरपूर कार्य किया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अभी नटू भाई ने कही है कि गैस कनेक्शन, जहाँ महिलाओं को कमर तोड़ते हुए गैस का बाटल बदलना पड़ रहा था, वहीं हम सिर्फ 1 रुपये में गैस का कनेक्शन दें। आज पानी के 300 करोड़ की योजना आज 12 साल 10 साल पहले देखे, जब उनके सांसद के घर से जब नगर पालिका के अध्यक्ष रहे थे, तब सिलवासा के शहर में हर 4 रास्ते के ऊपर काली पानी की टैंकियाँ देखने को मिली थी। आज आप जाओ तो रास्ते में कहीं काली पानी की टैंकियाँ नहीं देखेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका का विकास है।